This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। एक इंडस्ट्री है नाजरीन जिसके बारे में मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा हूं। दुनिया भर के अंदर उसमें बड़ी तरक्की और बेहतरी आती जा रही है और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर जो आप कहें कि इंटरनेशनली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, वो है बैटरी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल से उसका बड़ा स्कोप है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी मैं यही सोच रहा था कि इलॉन मस्क साहब का नाम बड़ा मशहूर हो रहा है और आजकल बड़े वो जो हैं मशहूर इस वजह से हो रहे हैं कि टेस्ला उनकी कंपनी जो बैटरी बनाती है, दुनिया भर इसके बारे में बातें कर रही है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी तरक्की की गुंजाइश भी, बेहतरी की गुंजाइश भी, और बहुत सारे लोग इसमें काम भी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब मोहम्मद आसिफ मेमन साहब CEO हैं ब्रिज पावर बैटरीज़ के। वेलकम करूँगा आपको शो में। थैंक यू अली नासिर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे और मेरी कंपनी को एम्फसाइज़ किया और बैटरी इंडस्ट्री से रिलेटेड ये आज शो अरेंज किया। थैंक यू। मोहम्मद आसिफ मेमन साहब, ये तो कि इंटरेस्ट भी है आजकल, आपको पता है कि बैटरी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर दुनिया के अंदर को ऐसा तरीका अपनाया जाए कि तवानाई जो है वो एक जगह किसी तरह कैद हो जाए। यही बुनियादी मकसद है बैटरी का। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि किस तरह से इस इंडस्ट्री की तरफ राग़िब हुए हैं आप? क्योंकि ये तो एक मैं मुनफरिद इतनी तो नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन इस इंडस्ट्री की तरफ आने के लिए एक नयापन, एक नई सोच की ज़रूरत है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया हियोन नासिर साहब का कि वो टेस्ला कंपनी ने 15 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अमेरिका में बैटरी इंडस्ट्री में। इवन कि अमेरिका में स्टिल इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन वहाँ की कांग्रेस ने जो है अपनी जो पार्लियामेंट कांग्रेस के अंदर जो है ना बिल पास किया कि आगे जाके कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग के मसाइल फेस हो सकते हैं, तो डोमेस्टिक यूज़र्स को जो है ना बैटरी जो है इनपुट करना अपने घरों में ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि दुनिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर जा रही है, जिस वजह से वो सारा इसमें अपना इनपुट डाला, इन्वेस्टमेंट किया, सारी चीज़ें। तो उसी नज़रिए से, उसी विजन से हम भी बैटरी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, क्योंकि बैटरी एक ऐसी कमोडिटी है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट होता है, तो अगर आप बैटरी का सब्स्टिट्यूट देखें तो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बैटरी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकला। और अलावा अज़ीं इसके कि अगर सब्स्टिट्यूट आ भी जाए किसी प्रोडक्ट का, तो कि वेदर क्या वो ड्यूरेबल होगा, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। बैटरी के यूजेज जो है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बढ़ते जा रहे हैं, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, उसमें बैटरी के इस्तेमाल बढ़ रहे हैं। अब आप देखें कि रिसर्च हो रही है कि एयरबस जैसे तैयारे वो भी जो है बैटरी के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं कि उसको जो है ना बैटरी के ऊपर परवाज़ की जाए। तो अगर आप बैटरी को देखें तो कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसके अंदर माजी में बैटरी यूज़ हो रही हो और उसके अंदर वक्त फ़ी ज़माना आगे जाके जो है ना बैटरी का इस्तेमाल ख़त्म हो गया, बढ़ा है, इनोवेशन भी बढ़ रहा है, बैटरी का यूजेज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बढ़ रहा है। और अब आप देखें कि दुनिया विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रही है। ये मोबाइल फ़ोन से लेकर हवाई जहाज़ तक आपने जिक्र किया, बिल्कुल बैटरी का तो अपना अमल दखल आ गया है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर बैटरी का स्कोप जो है बढ़ता चला जाएगा। मुझसे बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि आपने बैटरी इंडस्ट्री लगाई है, बस ये चंद साल के बाद जो है आपकी इंडस्ट्री का चार्म ख़त्म हो जाएगा। जी। उनसे अगर सवाल किया जाए क्यों, तो कहते हैं जी बस लोड शेडिंग के मामला जो है उनको ओवरकम कर रही है गवर्नमेंट, जो है ना फिर आपका बिज़नेस के अंदर वो चार्म नहीं रहेगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का बहरान ख़त्म हो और जो है गवर्नमेंट जो है इसको ओवरकम करे और जो लोड शेडिंग्स हैं उसको कमी है उसमें। जी। मतलब उसके लिए हम दुआगो हैं, लेकिन उससे बैटरी के बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों कि बैटरी ऐसे ही प्रोडक्ट है जिसका स्कोप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ही बढ़ना है। उसका अलमिया मतलब उसका मेन रीज़न ये है कि बैटरी जो है हाईली पोल्यूशन क्रिएट करती है।
अच्छा। और बैटरी के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हाईली पॉइजनेटिक होते हैं। ये तो मुझे पहले नहीं पता। हाँ, ये आपको पहले नहीं बताते, और आई थिंक ये प्रोग्राम में बताने भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामुन नास को और दूसरे लोगों को ये पता चलने चाहिए। तो बैटरी जो है वो हाईली पोल्यूशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें इन स्टेट ऑफ बैटरी के। तो चाइना के अंदर किसी वक्त में बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर 17% तक रिबेट दिया जाता था, जिससे वो कंसीडर कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़र चाइना के ऊपर है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 40 to 45% इस वक्त दुनिया की बैटरी एक्सपोर्ट कर रहा है। उनके पास प्रोडक्शन हो रही है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वर्ल्ड का एक बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया का फोकस है चाइना के ऊपर कि वो अपनी पोल्यूशन और दूसरी पोटेंशियल्स को जो है इस सिलसिले में स्ट्रांग करे। तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो चाइना मेजर्स ले रहा है कि बैटरी इंडस्ट्री को, बैटरी सनत को शहरी आबादी से 300 से 400 किलोमीटर दूर लेके जाएं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। टेक्निकल स्टाफ को आपको स्पेशल फैसिलिटीज़, अकोमोडेशंस, इंसेंटिव्स और ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। फिर वो जो एक्सपोर्ट के ऊपर जिसके ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने अपनी मार्केट डेवलप की थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फुली इंडिजिनाइज्ड है। 100% मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब इसमें ऐसा दिस इज नॉट असेंबलिंग, यू आर डूइंग इट एवरीथिंग वी आर मैन्युफैक्चरिंग 100%। केसिंग भी उसकी यहीं बन रही है? केसिंग तो एक बड़ा ही नॉमिनल साइज में मिनिमम जॉब है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हर चीज़ जो है वो 100% इंडिजिनाइज है। मतलब पाकिस्तान इतना खुद कफील है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि आप कहें कि अब जो बैटरी बनती है, जो इस्तेमाल होने के बाद 100% वेस्ट हो जाती है, तो वो बैटरी जो है उससे लेड अगेन रिक्लेम होता है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल्ड किए जाते हैं और इनको उसी इंडस्ट्री के अंदर रीप्रोसेस करके। अच्छा, दैट्स व्हाई यूज्ड बैटरी जो है ये खरीद लेते हैं हम लोग। बिल्कुल वो 100% रिसाइकल हो जाती है। 100% रिसाइकल हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो बैटरी को जो है रिसाइकल करे और प्रॉपर तरीके से इसमें जो लेड जो है रिक्लेम करके इंडस्ट्रीज़ को दे। तो बहुत सारे ऐसे स्क्रैप यार्ड्स वाले होते हैं, वो बिल्कुल हेल्थ हज़ार्डस मैनर के अंदर जो ना वो इसकी रिक्लेमिनेशन करते हैं। लेड तो जहरीला होता है ना? लेड जहरीला होता है, तो उसको करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी अभी 3 ही साल हुए हैं बैटरी इंडस्ट्री के अंदर, और विदिन 3 years मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में 7 प्लेयर्स हैं जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन उन 7 मैन्युफैक्चरर्स में किसी एक कंपनी ने भी इस वक्त तक लेड रिक्लेमिनेशन का स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट नहीं लगाया। हमारी कंपनी ने इस वक्त हमारी जो है लाइजनिंग है एक इटालियन कंपनी से, हम इंशाल्लाह जून 2017 तक लेड को प्रॉपर मैनर में EPA के कवानीन के तहत रिक्लेमिनेशन का सेटअप लगा रहे हैं कोटरी के अंदर। वो हमारा तकरीबन 15 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर ये हमने ये प्लांट डिज़ाइन किया है। तो उससे ये होगा कि हम अपनी सनत की तो लेड की जो डिमांड है वो पूरी करेंगे, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, जो दूसरे ब्रांड्स हैं, उनको भी हम इससे फैसिलिटेट करेंगे। और इस विजन के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें देखते हुए दूसरे जो पुराने प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी इसको फ़रोग दें और वो भी इस बिज़नेस में आएँ, ताकि ये जो हेल्थ के एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हों। उस विजन के साथ हमने ये स्टेप लिया है और इंशाल्लाह इसको इंडिजनाइज कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी कमी आए। बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली बॉटलनेक्स और इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन अगर आप एक सोच रखेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमने ये स्टेप लिया। तो ये एनवायरमेंटली सेफ़ होगा? इन्वायरमेंटली सेफ होगा। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो पुरानी बैटरीज़ होती हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डलता है। सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से जब उसको आप कोयले और आग के साथ कांटेक्ट करते हैं तो उसमें ह्यूज फ्यूम जो है ना वो निकलता है, जिसकी वजह से, और वो फ्यूम गैसेस जो है बहुत वो हेल्थ हज़ार्डियस होती हैं। ये जो हम प्लांट लेकर आ रहे हैं इसके अंदर ह्यूज ब्रेकिंग कैपेसिटी है, जिसमें आप कंटेनर्स के कंटेनर्स जो है वो डंप कर सकते हैं।
डंप करने के बाद उसमें बड़े ब्रेकर्स होते हैं, सारी बैटरीज़ को जो है स्क्रैप बैटरीज़ को श्रेड कर दिया जाता है। श्रेड करने के बाद उसमें एक मास लेवल के ऊपर जो ना शावरिंग सिस्टम होता है, जिसमें वो सारा मटेरियल जो है शावर करके उसको जो है सेग्रीगेशन किया जाता है, और सारा जो वेस्ट होता है उसको वॉश किया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें से इजेक्ट कर लिया जाए। सल्फ्यूरिक एसिड इजेक्ट करने के बाद उस सल्फ्यूरिक एसिड को भी जो है कंसंट्रेट करने का उस प्लांट के अंदर सिस्टम मौजूद है, ताकि हम वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ड्रेन ना करें, और वो ड्रेन करने के बाद तेजाब जो है तेजाब बैटरी में होता है ना, जो तेजाब जो है वो ड्रेन होके नालों के थ्रू जो है समंदर में या नहरों में ना फेंका जाए, बल्कि उसको कंसंट्रेट करके उसको काबिल इस्तेमाल बना लिया जाए। तो वो भी एक किस्म की सेविंग है। फिर जब उसमें सेग्रीगेशन के दौरान ये डीसल्फराइजेशन की जाती है तो वो मटेरियल फिर हेल्थ हजार्डस नहीं रहा जाता, और उसको प्रॉपर रिफाइनरीज़ के थ्रू, रोटरी फर्नेसेस के थ्रू जो है वो रिक्लेम कर लिया जाता है। तो उससे पाकिस्तान में एक चीज़ है कि जो चीज़ कोई नहीं कर रहा होता ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। लोगों की एक सोच है कि जो है अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई नहीं कर रहा, कोई तो रीज़न होगा। तो मैंने ये देखा है कि अगर कोई काम जो दूसरे नहीं कर रहे और डेवलप कंट्रीज़ में हो रहा है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस फ्रूटफुल भी तो होगा ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। जैसे आजकल अगर मैं करंट सिनेरियो में आज की प्राइस देखें तो लेड प्राइसेस जो है 164 रुपीज़ पर केजी की प्राइस है रिक्लेम लेड की। अच्छा, अगर उसको जो है हम ये रिफाइनरीज़ के थ्रू, इस सेटअप के थ्रू रिफ़ाइन करते हैं, तो हम जो है LME मार्केट जो लंदन मेटल एक्सचेंज में फ्लोट होता है उसमें रजिस्टर्ड होने के बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक तो ये कि आप क्रूड, मैंने टीवी पे एक दफ़ा देखा था कि ये साथ ला के इसको फिर उस ग्रेड, उस लेवल पे लेकर आते हैं, है ना? बिल्कुल। तो उसको यह है कि आप जो है आप लंदन मेटल एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, और आप सिर्फ पाकिस्तान में ही ये नहीं बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं। मैं आज का ही डिफरेंस बताऊं कि अगर आप इसको मतलब इस प्लांट के थ्रू प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पर रेगुलेटरी ड्यूटी है। जब आपके पास ये प्लांट लगा हो, एक्सपोर्ट करने पर रेगुलेटरी ड्यूटी है, जो कि पाकिस्तान में किसी कमोडिटी के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होती, क्योंकि इंपोर्ट पे होती है सर रेगुलेटरी ड्यूटी। जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो लेड है वो इतने क्रूड मैनर, मतलब हेल्थ हजार्डियस मैनर के अंदर रिक्लेम किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट, क्योंकि लेड जो है इस सो कॉल्ड से ब्लैक गोल्ड, इसकी ह्यूज डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर। अगर देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है 211 रुपये, और उसका प्राइमरी कंजम्पशन जो है वो बैटरी है। बैटरी भी है, पेंट या इंडस्ट्रियल, कोई इंडस्ट्रियल भी है बहुत सारे, ये रेड लेड ऑक्साइड है, पेंट इंडस्ट्री है, समंदर के किनारे जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें आपको फाउंडेशंस जो बनानी है वो लेड बेस्ड होती हैं, क्योंकि आयरन जो है वो रस्ट क्रॉसिव हो जाता है उसके अंदर पानी में। तो ये लेड जो है वो बहुत सारी, यानी इसके हैं यूसेज, डिमांड भी है। आप बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनकी जो नीचे जो पैंदा होता है, जो इसकी जो बेस होती है वो लेड की होती है। लेड इंडस्ट्री जो है, दीवारें चीन के अंदर जो है लेड डाला गया उसको मजबूत करने के लिए। तो लेड जो है मल्टीपल यूजेस हैं, सिर्फ बैटरी नहीं है। अच्छा, बहुत से केमिकल इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होता है। आप उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसमें कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर हम इसको प्रॉपर मैनर के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें तो इंटरनेशनल मार्केट में ये 40% वैल्यू एडेड प्राइस से बिक रहा है, और सेल करना भी बहुत आसान है। लेड इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रिसाइज। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हमारे सवालात भी आते रहते हैं। जी, लोगों ने आपको देखा गुफ्तगू करते हुए, जी, तो उन्हें 2-3 सवालात भेजे। जी। एक तो उन्होंने पूछा कि कन्वेंशनल ये जो ऑटोमोटिव बैटरी, मेरे ख्याल उन्होंने आपको देखा, आप साइंटिफिकली इस चीज़ को बड़ा असेस कर रहे हैं। तो एक सवाल आया ड्राई बैटरी के मुतालिक कि व्हाट इज़ अ ड्राई बैटरी, और एक सवाल ये आया था, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि ये वाई यूज डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर हमारे यहाँ ब्रांडेड क्यों नहीं होता। लेकिन पहले आप ड्राई बैटरी का बताएं थोड़ा, ये ड्राई बैटरी क्या है? सबसे पहले तो या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आपको टेक्निकली तस्दीक कर दूं कि जितनी भी ये बैटरीज हैं ये लेड बेस्ड होती हैं सारी, और ड्राई बैटरी कोई होती ही नहीं है।
अच्छा अच्छा। ड्राई बैटरी सिर्फ ये होती है जो आप लिथियम बैटरी अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, या हाइब्रिड बैटरीज जो गाड़ियों में यूज़ हो रही हैं वो लिथियम होती हैं, जो हाइब्रिड गाड़ियों हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेड गाड़ियों के अंदर जो बैटरीज लगी हुई आती हैं, कॉमन परसेप्शन के अंदर पब्लिक या एक कॉमन लेमैन ये समझता है कि ये ड्राई बैटरीज हैं। ड्राई नहीं होती, ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर होता है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं वो बैटरीज बना रही हैं, वो वेंटेड बैटरीज है, फ्लडेड होती हैं। चूँकि उसमें वेंट होता है, आप खोल देते हैं और उसमें से जो वाटर एवोपरेट कर जाता है, आप उसकी टॉपिंग करते हैं डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू, तो वो ये समझते हैं कि ये एसिड वाली बैटरी है, और जो सील्ड बैटरी है वो ड्राई बैटरी है। बेसिकली वो जो सील्ड बैटरी होती है वो ड्राई नहीं होती, वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, लेकिन उसमें सील्ड कर दिया जाता है। उसमें और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि वो कैल्शियम बेस्ड होती है, ये एंटीमोनियल बेस्ड होती है। एंटीमोनियल बेस्ड के अंदर जब बैटरी काबिल इस्तेमाल होती है, जब वो इस्तेमाल हो रही होती है, तो उसमें टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा रेज होता है। अगर उसको सील्ड कर दिया जाए तो ये ब्रस्ट हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए वो खोल जी तो उसमें प्रोविज़न नहीं डाला जाता, उसमें वेंट होते हैं और उसके अंदर एक सुराख होता है जिसके थ्रू वो गैसिंग्स रिलीज़ होती हैं, और गैसिंग रिलीज़ होने के दरमियान वो पानी जो लेवल होता है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आपको वो मेंटेन करनी होती है। तो इससे कॉमन परसेप्शन में कहते हैं मेंटेनेबल बैटरी, ड्राई बैटरी जो हम कहते हैं। इसे मैन्युफैक्चरर्स लैंग्वेज के अंदर जो है ड्राई चार्ज्ड बैटरी कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राई चार्ज पोजीशन में कंपनी से डिलीवर की जाती हैं प्रोसेस करने के बाद। और जो ये इंपोर्टेड गाड़ियों के अंदर ये बैटरियाँ होती हैं, ये होती हैं मेंटेनेंस फ्री बैटरीज, उसमें कैल्शियम बेस्ड प्लेट्स होती हैं। ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये पहलू उठा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जब ड्रेन होता है तो ये ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। यस। और अगर कोई पड़ोसी या किसी करीब करीब आबादी में कोई वेल करे पानी को, तो जहरीला पानी, तो उसमें जो है बैटरी इंडस्ट्रीज़ को टास्क दिया गया कि आप कोई ऐसी डेवलपमेंट करें कि सल्फ्यूरिक एसिड एक कॉमन आदमी जो है बैटरी लेने के बाद उसमें टॉपिंग करने की ज़रूरत ना हो और वो ड्रेन ना कर सके। तो साइंटिस्ट ने जब इसमें रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि अगर कैल्शियम बेस्ड कर दिया जाए तो इस बैटरी को हम सील्ड करने की पोजीशन में आ जाते हैं, उसमें इतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर रेज नहीं होता। तो वो जो है वो इसके बाद की जनरेशन है बैटरी की। जिस तरह आप आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6S, अब 7 प्लस जिस तरीके से आ रहे हैं, तो बैटरीज के अंदर भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, लेकिन वो चीज़ ही और है। आप बोले लिथियम जो है वो तो चीज़ ही और है। लेकिन ये जो कैल्शियम बेस्ड बैटरी मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये बैटरीज बनाई। और तो ये बड़ी आपने अच्छी जो है मालूमात दी हैं, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है ये चीज़ें समझ के, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। नाजरीन को भी अच्छा आगाही मिल जाती है, उनको मालूमात मिल जाती है। अच्छा, इस मौजू के बारे में अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी बात को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। मैं तो सोच रहा था आज रिवायती नौइयत का प्रोग्राम होगा, लेकिन आप लोगों की जानिब से सवालात भी आना शुरू हो गए, तो मैंने कहा अच्छा मौका है मोहम्मद आसिफ मेमन साहब जो कि CEO हैं ब्रिज पावर बैटरीज़ के, उनसे ये सवालात पूछ भी लें। तो मोहम्मद आसिफ मेमन साहब, उसी के साथ जुड़ा हुआ जो सवाल था, मैं कहूँ उसकी भी आप वजाहत ले लूँ आपसे कि बुनियादी तौर पर लाइफ किसकी ज़्यादा है और बेहतर कौन सी रहेगी? कोई लोग आम सवाल पूछना पसंद करते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स भी मेरे ख्याल इसी नौइयत की होंगी। टेक्निकली स्पीकिंग लाइफ जो है दोनों की सेम होती है। अच्छा। लेकिन पब्लिक को, मतलब यूज़र को, उसकी जो लाइफ है मेंटेनेंस फ्री बैटरी के अंदर ज़्यादा मैसर होती है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि उसमें प्रोविज़न है कि आपको मेंटेनेंस फ्री है, आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एंटीमोनियल बैटरी जो वेंटेड बैटरीज़ हैं, जो हमारा जिक्र हो रहा था कि ये जो है क्या कहते हैं फर्स्ट जनरेशन है बैटरी की, मेंटेनेबल बैटरी के अंदर जब भी आप पानी का लेवल मेंटेन नहीं करते तो उसके अंदर एसिड की जो ग्रेविटी है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और लेवल डाउन हो जाता है।
जिसकी वजह से बैटरीज़ के अंदर फॉल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और जब आप उसकी टॉपिंग्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाटर लेवल डिस्टिल्ड वाटर से टॉपिंग कर दिया आपने, तो उसकी ग्रेविटी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरीज़ के अंदर फॉल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप मेंटेनेबल बैटरी टाइम पर मेंटेन करते रहें तो आपको उसकी लाइफ इतनी ही मुयस्सर होगी जितनी मेंटेनेंस फ्री की होती है। और मेंटेनेंस फ्री में चूँकि आपको मेंटेन नहीं करनी है तो उसकी एक स्टैंडर्ड लाइफ आपको मिलती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग दोनों की लाइफ एक ही होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी टेक केयर करते हैं। प्राइस वेरिएशन तो अगर देखें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अभी मेंटेनेंस फ्री बैटरीज अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की है। मार्केट शेयर इस बैटरी का इतना ज़्यादा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है और प्राइस भी इसकी कंपनीज़ ने ज़्यादा रखी हुई है, जिसकी वजह से इसकी सेल जो है थोड़ी कम होती है, इसका ब्रेक इवन सेल कम है। तो ये है, अदरवाइज कॉस्ट मेजर की जाए तो दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी आप कह रहे हैं तकरीबन सेम होती है, लेकिन प्रोडक्शन क्योंकि कंपनी के पास सेल वॉल्यूम कम होता है तो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि इसकी प्राइसेस कुछ ज़्यादा हों। और ये बैटरीज अमूमन इंपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और नॉर्मल ड्यूटीज़, स्टैंडर्ड ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इंपोर्टेड बैटरीज ऑलमोस्ट अबाउट 70 to 80% वैल्यू एडेड प्राइसेस बिक रही हैं। तो कंपनीज भी प्रेफर करती हैं कि हम इसमें कुछ मार्जिन एक्स्ट्रा रख लें। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी थी मैंने, मेरे जहन में अभी है, डज द इम्पोर्टेड बैटरी मार्केट इफेक्ट योर मार्केट? आप लोगों के साथ कंपटीशन में नहीं? नो, वो फ़र्क है बिल्कुल, उनका अपना एरिया। बिल्कुल। इसका मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे बहुत ही खातिर खां ड्यूटी रखी हुई है। अगर आप बैटरीज़ को देखें तो बैटरीज़ जो है ऑटोमोटिव क्लास के अंदर आती हैं और ऑटोमोटिव क्लास के ऊपर एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी 35% है। और बैटरी क्योंकि पाकिस्तान में 100% इंडिजनाइज्ड है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी भी एडिशनल है। अगर आप बैटरीज़ को देखें तो एक इंपोर्टर को बैटरी के ऊपर 35% स्टैंडर्ड ड्यूटी, 15% रेगुलेटरी ड्यूटी, देन 19% सेल्स टैक्स, क्योंकि वैल्यू एडिशन सेल्स टैक्स लगता है, फिर 6% इनकम टैक्स। तो ऑलमोस्ट अगर इसको पूरा एक्यूमुलेट किया जाए तो 86% जो है एक्सपेंडिचर्स एडिशनल आ जाते हैं जी एफओबी प्राइस के ऊपर। तो इंपोर्टर के लिए वायबल रहता ही नहीं है कि वो जो है इसको किसी सस्ते प्राइस के अंदर लेकर आए और वो इफ़ेक्ट करे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक वक्त पे इंपोर्टेड बैटरी की मार्केट हुआ करती थी, आज से 2 दिहाइयाँ जी हैं या एक दिहाई से ज़्यादा पे। जी। उसका भी रीज़न ये था कि उस वक्त पाकिस्तान में मेंटेनेंस फ्री बैटरीज बनना शुरू नहीं हुई थी। हाँ, अब हो गई हैं। अब वो फेयर जो है वो ख़त्म हो गया, फेयर ख़त्म हो गया और पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना मयार बुलंद कर रहे हैं और वो अपनी मार्केट भी डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो हमारी लोकल मार्केट है, इसमें क्या कोई फॉरेन प्लेयर भी है? यानी ऐसा जो यूनिवर्सल ग्लोबल जिसका बिजनेस हो और उसने यहाँ पर भी बनाया हुआ हो अपना निश, या सारी जो है इंडिजनाइज जो है वो लोकल ही हैं? देखिए, इस वक्त तमाम ही कंपनीज़ के टेक्निकल जॉइंट वेंचर्स किसी न किसी कंपनी के से हैं। हाँ। तो बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक हद तक अपना जॉइंट वेंचर टेक्निकल बेसिस के ऊपर रखा था और उसकी मियाद होती है कि आप हमारे साथ इसके अंदर प्रोपोर्शन होगा, जैसे ब्रांड ही वो उनका यूज़ करते हैं। हाँ, ब्रांड उनका सर्टन ईयर्स तक, जैसे अगर एक्साइड को लें तो एक्साइड किसी वक्त में क्लोराइड टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया के अंदर इसके ऑपरेशंस जो है वो ऑपरेट करती थी। फिर एक वक्त के अंदर क्लोराइड टेक्नोलॉजीज़ को ये हुआ कि हमें ये जो इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर लेड इंडस्ट्री मतलब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये हेल्थ हज़ार्डियस है। तो उस परसेप्शन से उन्होंने अपने पूरे दुनिया के अंदर अपने वेंचर्स लोकल जो वहाँ के थे उनको सेल कर दिए। पाकिस्तान में इस वक्त जैसे एक्साइड को लें तो एक्साइड इस वक्त लोकल ग्रुप ओन कर रहा है। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह है। तो अब ये इंडस्ट्री खुद कफील, जैसे आपकी भी जो है वो फॉरेन जो है वो कोलैबोरेशन है RSMD इंटरनेशनल जी। तो अब उनके साथ जाहिर बात है टेक्निकल कोलैबोरेशन होगी। हमारा ये कोलैबोरेशन उनके साथ टेक्निकल नहीं है, हम ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में लेकर आए हैं। हमारा ये जॉइंट वेंचर फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर है। दे हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस? दे हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान और इसमें इस कंपनी का 60% स्टेक है। तो हमारी कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह US बेस्ड कंपनी से इश्तराक किया हुआ है और हम
ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आए और इस वक्त माशाल्लाह से यहाँ हमारे पास 650 एम्प्लॉयज़ वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं और इसको हम टारगेट कर रहे हैं कि 2017 तक मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ को जो है हम रोज़गार इस इंडस्ट्री में देंगे। यानी ये जो इंडस्ट्री होगी आई एम श्योर बाय साइज़ आपका काफ़ी बड़ा। अच्छा, साइज़ क्या है, ये क्या वर्टिकल टेक्नोलॉजी पे या हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी पे? इसमें क्या यू लाइक मैन्युफैक्चर इन जैसे कहते हैं इन कन्वेंशनल वे, जिस तरह पहले होता था, कोई आप लोगों के यहाँ ऐसे होता है जैसे एक पीस लगाया फिर उसके अंदर दूसरा पीस लगाया, मतलब किस तरह से, हाउ डज इट फंक्शन? मैं ऐसी मेरे तजस्सुस है मेरे दिल में। ये इंडस्ट्री जो है क्या कहते हैं ब्रॉड हो रही है। कन्वेंशनल बैटरीज स्टार्ट के में हमने बनाई, इसके बाद जो है हम मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ की तरफ भी आ रहे हैं और बहुत सारी बैटरीज़ इसमें ऐसी भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, पावर हाउसेस हैं, उसमें जो सिस्टम तो जो इनका होता है वो जब भी अगर कोई बड़ा ट्रबल शूटिंग आ जाए तो उनको बैकअप्स चाहिए होते हैं, तो उसमें 2 वोल्ट्स के जो है ट्रैक्शन सेल्स होते हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। उसमें भी इनोवेशन हमारी चल रही है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन टावर्स हैं, वो अपने जो टावर्स को बैकअप बैंक बनाने के लिए कोई 6000 कोई 7000 पावर ब्रेकडाउन हो जाने की सूरत में एम्पेयर आवर्स का जो मतलब बैंक बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अमूमन बैटरीज जो बनती हैं जो मार्केट में ऑटोमोटिव और यूपीएसएस के लिए जो अवेलेबल होती हैं वो 200-250 एम्पेयर आवर्स तक की अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर 6000 एम्पेयर आवर का कोई बैंक बनाना है तो वो अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए जो है वो इंपोर्ट किया जाता है और वो ऑलमोस्ट उनकी इंपोर्ट्स भी जो है 800-900 मिलियन पर मंथ की एवरेज इंपोर्ट है, उसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट भी हमारी चल रही है। तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट ईयर वो भी हम जो है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर लेंगे। और बैटरी में जिस तरह आपने सवाल किया कि किस तरह ये स्टेप टू स्टेप जो है मैन्युफैक्चर की जाती है, तो इसमें एक डिपार्टमेंट होता है इंजेक्शन मोल्डिंग डिपार्टमेंट, जिसमें ये केसिंग्स हो गई, आपके ढक्कन हो गए, इसके जो वेंट्स कहते हैं, कंडेंसर्स हो गए, टॉप कवर्स हो गए, वो मैन्युफैक्चर किए। तो ये आप थर्ड पार्टी वेंडर से करवाते हैं, खुद ही करते हैं? वो भी हमारे पास इन हाउस। अच्छा, खुद ही करते हैं, इन हाउस करते हैं। इन हाउस है क्योंकि हम हैदराबाद बेस्ड हैं, हैदराबाद में इतना इंजेक्शन मोल्डिंग का कोई खातिर खां स्कोप नहीं है और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग का, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है इसीलिए मैं और डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोडक्ट्स की नीड होती है, तो यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। तो यहाँ से जो कराची की इंडस्ट्री हैं उनको तो सूट करता है कि वो यहाँ से जो है मैन्युफैक्चर करवा लें, लेकिन हमने फ्रॉम द स्टार्ट बिगिनिंग हमने इसको इन हाउस किया हुआ अपने पास। मोल्ड्स भी हमारे पास होते हैं और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स भी हैं और 100% ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका? ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। फर्दर इसमें जो इंग्रेडिएंट लगता है वो मेन इंग्रेडिएंट है लेड जो बार्स की सूरत में जो है मैन्युफैक्चरर से आता है हमारे पास, उसको रिफाइनिंग हम इन हाउस करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। उसमें 2 किस्म के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एक होता है लेड अलॉय। लेड अलॉय में जैसे कि आपने अमूमन सुना होगा कि बैटरी के अंदर प्लेट्स होती हैं, कि ये 25 प्लेट की बैटरी है, 27 प्लेट की बैटरी है, 21 प्लेट की बैटरी है। वो प्लेट्स जो है अलॉइंग में बनाई जाती है। वो अलॉय बनाने का भी सिस्टम हमारे पास फर्नेसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हमने लैब बनाई हुई है जिसके अंदर हम पूरी अलॉइंग का जो हमारा फार्मूलेशन है वो करते हैं और उसको बनाने के बाद उसको प्लेट के लिए कास्टिंग मशीन्स के ऊपर कास्ट किया जाता है। सेकंड होता है इसमें ऑक्साइड बनाया जाता है जिसमें वो केमिकल्स के साथ उसका पेस्ट बनाते हैं। ठीक है। वो प्योर लेड के साथ होता है, उसको अमूमन जो हमारी आधी इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट कर रही है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से। उसको भी हमने 100% इंडिजनाइज किया हुआ है अपनी कंपनी के अंदर। हम कोई लेड इंपोर्ट नहीं करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इंपोर्ट नहीं करते कि पाकिस्तान कैपेबल नहीं है कि हम ख़तीर ज़र मुबादला जो है बाहर भेजें और हम इसको लेकर आएँ। अगर हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इसको इंडिजनाइज कर सकते हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है सेव कर सकते हैं, तो हमारी अपनी ज़ात, हमारा अपना मतलब ये ईमान ये कहता है कि इसको जो ना सेव किया जाए। तो हमने फ्रॉम द स्टार्ट तो इंपोर्ट किया था, लेकिन इस विजन के साथ कि एक सर्टन पीरियड के बाद हम इसको ड्रॉप कर देंगे और हम अपना जो है इसको रिफ़ाइनिंग प्रोसेस डेवलप करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से हमने 100% इंडिजनाइजेशन की हुई है, उसे ख़ुद रिफ़ाइनिंग करते हैं हमारी ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर बिल्कुल EPA के प्रोडेंशियल्स के साथ।
और उससे जो है हम प्योर लाइट बनाने के बाद उसका ऑक्साइड बनाते हैं और उसको जो है ना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऑक्साइड बनाने के बाद वो प्लेट्स जो है उस ऑक्साइड के साथ केमिकल्स के साथ पेस्ट की जाती हैं। देन उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ड्राइंग प्रोसेस होते हैं, क्योरिंग प्रोसेस होते हैं, उनमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स बनाए जाते हैं कि उसकी जो है ना क्योरिंग कैसे करनी है, कितनी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्टीम्स इसको रिक्वायर्ड है कि उसको एक मिनिमम पीरियड के साथ उन प्लेट्स को क्योर कर लिया जाए। देन फिर उन प्लेट्स को जो है कंपनी के अंदर चार्ज किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम ड्राई चार्ज बैटरीज बना रहे हैं, तो उन प्लेट्स को जो है कंपनी के अंदर चार्ज किया जाता है और उसे असेंबल करने से पहले ड्राई कर देते हैं, तो उन प्लेट्स के अंदर करंट स्टोर हो जाता है। ओके, तो वो ड्राई चार्ज हो जाता है। अच्छा, तभी ये जब यहाँ पहुँचती हैं तो ये खाली होती हैं? ये खाली होती हैं लेकिन चार्ज होती हैं, कंपनी से ये चार्ज होती हैं। फिर इसको ये फिल करते हैं? अगर ये फिल कर लें, अगर कंपनी फिर चार्ज करनी नहीं, फिर चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी के पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कंपनी प्रेफर करती है कि यार मिनिमम पीरियड के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, चलें इससे 70-80% चार्ज करके भेज देते हैं और रिमेनिंग जो चार्जिंग रिक्वायर्ड है वो डीलर अपने पास कर लेगा एसेट डालने के बाद। अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड क्या है। सही है, क्योंकि वो टाइम उनके पास है। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे डीलर्स हजरात ये कहते हैं कस्टमर को ये बैटरी ले जाएं, इसका ड्राई चार्ज बहुत अच्छा है। वो ड्राई चार्ज क्या होता है कि कंपनी से वो पूरी चार्ज करके भेजी जाती हैं, जस्ट वो उसमें एसिड डालते हैं, उसमें जो है एक ठंडा करने के लिए एक सॉकिंग पीरियड होता है 20 मिनट्स, वो 20 मिनट्स लेते हैं और गाड़ी में लगा दी जाती हैं। अदरवाइज़ चार्ज करने के लिए 3-4 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं और यूज़र के पास भी इतना, कस्टमर के पास टाइम नहीं होता कि 4-4 घंटे जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए बैठे। तो हमारी तो पॉलिसी यही है कि कंपनी से 100% प्लेट्स को चार्ज किया जाए, देन वो डिलीवर किया जाए ना। अच्छा, एक बड़े मज़े की चीज़ है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। बात ये कि बैटरी इंडस्ट्री में, यह बिजनेस से रिलेटेड है, इट्स नॉट टेक्निकल। मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि सारा गेम जो है ना ये होता है गुड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है और आपका सिस्टम अच्छा है और आपके रिटेलर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और आप उनको अच्छे जो है उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं, तो सिस्टम कंफर्टेबल रहता है। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो प्योरली इस पे चलते हैं, दे डोंट वर्क ऑन एडवर्टाइजिंग एज मच एज दे वर्क ऑन गुड सेल्स प्रमोशन एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही आपकी परसेप्शन है और इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्हीं बुनियादों के ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते कि अगर आप कहें कि हम क्वालिटी मैटर नहीं करती, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज मैटर नहीं करती और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अच्छी हो और आपका इंसेंटिव अच्छा हो, आप अच्छा डीलर्स को टेक केयर करते हो, तो आप एक वक्त के लिए तो सेल कर लेंगे, लेकिन क्वालिटी उसके बाद नहीं कर सकते, ड्यूरेबल नहीं होगी आपकी। लॉन्ग रन के अंदर सस्टेन करने के लिए आपको एग्रीगेट जो आपके फैक्टर्स हैं उनकी सर्विसेज देनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर पता है मजबूरी क्या है, हम बैटरी वाले के पास जाते हैं, हम कहते हैं, अमूमन लोग पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर बैटरी कब बदलवाते, जब बिल्कुल गाड़ी जवाब दे जाती है, चाहे 2 व्हीलर हो, उसके बाद हमें याद आता है कि वे बैटरी बदल लेते हैं। उस वक्त वो जाके कहता है कि साहब इसमें कुछ भी नहीं है आपकी बैटरी के अंदर, अब आप प्लीज़ बदल लें। और जो भी फर्स्ट बैटरी वो गाड़ी में लगा देता है, मैं आपको बता रहा हूँ साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हल करने के लिए आपकी इंडस्ट्री को वर्क करना चाहिए, मतलब पूरी इंडस्ट्री, पूरे सेक्टर को वर्क करना चाहिए। वो कहता है कि जो पहली बैटरी उसको दिखाई देती है ना, अब आप मजबूर हैं, गाड़ी आपकी चल नहीं रही, गाड़ी बंद पड़ी हुई है, वो जो बैटरी पहली होती है वो लगा देता है, आपको चॉइस नहीं देता। अगर आप चॉइस का बोलें तो वो कहता है साहब वो तो फिर लाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि कभी कभार पड़ी भी होती हैं उनके पास या नज़दीक में होती भी हैं, लेकिन वो नहीं लगाते। इसका बताएं क्या हल होना चाहिए? अब थोड़ा मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है ना। किसी वक्त में आपने सुना होगा, आज से 4-5 साल पहले बैटरी इंडस्ट्रीज़ बड़ी लिमिटेड थी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम थी, जिसकी वजह से, और यूपीएस का आपको अगर आपको याद हो 2008 से पहले यूपीएस का भी कॉन्सेप्ट नहीं था जी। तो बैटरी एक सर्टेन डिमांड थी, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में जो है ना बनाई जाती, मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और उस डिमांड के हिसाब से मुहैया मतलब अवेलेबल थी मार्केट में। जैसे ही यूपीएस जो डोमेस्टिक यूज़र बैटरी यूज़ करना शुरू कर दी, तो कंपनी के पास जो ना एक ह्यूज डिमांड आना शुरू हो गई। ह्यूज डिमांड आने की वजह से जो है क्या कहते हैं, बैटरी की जो मार्केट है उसमें बैटरी की शॉर्टेज होने की वजह से, आपको याद होगा आज 5 साल पहले बैटरी ऑन पे चली गई थी। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लोग ऑन लिया करते थे रिटेल प्राइसेस से, डीलर हज़रात कस्टमर से, और उन्हें बैटरी दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त थी कि लोगों के पास चॉइसेस नहीं थी।
लेकिन अब जैसे जैसे कंपनी ने भी प्लेयर बढ़े, कंपनी ने भी देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस डिमांड को ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी इंटेंशनली ख़ुद ब्लैक मार्केटिंग नहीं करती, डीलर अपनी कैपेसिटी में करते हैं। और वो एक अच्छी चीज़ नहीं है कि एक जो है ना आप बहुत ही ज़्यादा ह्यूज मार्जिन लेके आप एक कस्टमर को बैटरी देते हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कंपनीज़ ने पिछले 5-6 साल में खातिर खां प्रोडक्शंस बढ़ाई हैं, और उसी स्कोप को देखते हुए नए यूज़र्स भी आए और मार्केट डिमांड अब पूल होती जा रही है। अब चॉइसेस आ गई हैं कस्टमर के पास, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है अवेलेबल हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, लोग बैटरी मतलब वक्त पे क्यों नहीं बदलवाते? मैं खुद भी सोचता हूँ कभी कभार कि बैटरी वक्त पे नहीं बदल, जब बिल्कुल बैटरी ख़त्म हो जाए, इसका कोई डेटाबेस नहीं बना सकते आप लोग कि जूँ ही किसी की बैटरी ख़त्म हो रही हो तो उसको ऑटोमेटिक कोई SMS जनरेट हो जाए कि भाई आप अपनी बैटरी चेंज करें? आप बिल्कुल, ये एक अलमिया है। ये अलमिया इस वजह से भी है कि पाकिस्तान आपको पता है एक गरीब मुल्क है, और हर कोई ये चाहता है कि मैं कुछ सेविंग कर लूँ, तो वो तो अपने स्ट्रेच करता है, उसको बढ़ाता है, तो वो इस सिनेरियो के अंदर वो लिंगर ऑन करते हैं कि कब तक ये चल सकती है, हम इसको चलाते हैं। लेकिन इस ज़मन में हमने जो है पिछले साल एक डेटाबेस डेवलप किया है। अच्छा, हाँ, हमने हमारे पास कंपनी में एक सिस्टम डेवलप किया है कि हमारे जो भी कस्टमर्स बैटरी लगाते हैं, हमारा डीलर या सब डीलर हमारे वारंटी कार्ड को वो फिल करता है। उसमें हमने सब डीलर्स को ये डेटा इकट्ठा करने के लिए इंसेंटिव रखा है। अच्छा, कि वो ये डेटा फिल करें कि ये आपने किस तारीख के अंदर ये बैटरी सेल की है, किस यूज़र को सेल की है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका सारा डेटा, बैटरी का ग्रेड, कैटेगरी कौन सी है, किस चीज़ के लिए वो बैटरी लेके गया, वेदर डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेके गया है या किसी गाड़ी में लगी है। वो डेटा कलेक्ट करने के बाद उस वारंटी कार्ड की एक कॉपी हमें कंपनी अरसाल करता है, जिसके लिए उसे हम पेड इनवेल्व्स देते हैं। वो पूरे मंथ इन वारंटी कार्ड्स को जमा करने के बाद वो हमें भेजता है। फिर उसकी सेल प्राइस जो होती है उसके ऊपर एक हमने सर्टेन परसेंटेज रखा है कि हम उस रिटेलर को या उस सब डीलर को इजी पैसा के थ्रू उसके मोबाइल नंबर पर इंसेंटिव भेजते हैं। उसकी अप्रिसिएशन भी होती है कि वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि ये कंपनी जो है मेरी टेक केयर कर रही है। जैसा आपने कहा कि लवाजमात होते हैं बहुत सारे सेल्स प्रमोशंस के, उसको सब करते हैं सर। जी, सब मार्केट में प्रमोशन करना सब करते हैं, लेकिन हमने इसको डिफरेंट वे में, इस वे में लिया है। तो उससे जब हमारे पास डेटा आता है तो उस डेटा को हम अपने पास सिस्टम में फीड करने के बाद कस्टमर को एक कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज भेजते हैं कि उसने हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिलाय किया, हम उसके शुक्रगुजार हैं, और उसको एक अप्रिसिएशन का मैसेज भेजते हैं। फिर उसको टाइम टू टाइम हम मैसेज फॉलोअप कर रहे होते हैं कि आपकी बैटरी को 3 माह या 2 माह हो गए, आप बैटरी का वाटर लेवल चेक करें, उसमें डिस्टिल्ड वाटर से टॉपिंग करें, उसकी ग्रेविटी चेक करवा लें। तो इस तरह हम ये बड़ा, वैसे आपने सही बात की, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कुछ ज़्यादा लिंक रहता है ना फिर, बिल्कुल। और खैर इसके अंदर आपको एक और दिन आना पड़ेगा, क्योंकि जो है ना ये बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी आपसे 2-3 चीज़ें और पूछनी है मैंने, क्योंकि जहन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बैटरी के मुतालिक, घर घर की ये चीज़ है। बिल्कुल। और आपको पता है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा इसकी यूटिलाइजेशन ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं घर में भी। जैसे आपने कहा कि ये गाड़ी के अलावा भी अब इसकी यूज़ है। तो आपको फिर मैं मदऊ करूँगा एक दफ़ा, ताकि ये इस मौजू को हम और ज़्यादा डेप्थ में इस मौजू को मुकम्मल भी कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद आसिफ मेमन साहब, CEO ब्रिज पावर बैटरीज़। आप हमारे प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाए, आपने बड़ी अहम जो मालूमात हैं वो हमें दी, और आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस पर गुफ्तगू करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। हमारे पते जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहते हैं सोशल मीडिया के, उन पर अपने पैगामात ज़रूर भेजिएगा। ये देखिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और इसके साथ लाइव स्ट्रीम का पता जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो आप इनके ऊपर हमें ज़रूर पैगामात भेजें, हम कोशिश करेंगे इनको मौज़ूआत के तौर पर प्रोग्राम में जो है इनको शामिल करें, और इसके अलावा आपकी जो आरा हैं उन पर भी तवज्जो दें, सोचें उनके बारे में, और आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर हम ज़रूर ये देखते रहेंगे। ये आपने जो सोशल मीडिया के पते देख लिए अपने सामने, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।